तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसके मदद से हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस रेशियो का जो नाम है वो है करंट रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये करंट रेशियो है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये करंट रेशियो या जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है ये आखिर है क्या। तो करंट रेशियो जो है ये एक लिक्विडिटी रेशियो है जो हमें ये बताती है कि एक कंपनी अपने आने वाले एक साल में अपने जो लायबिलिटीज है उसे चुकाने में कितना कैपेबल है। और इसे अगर हम बात करें इसके कैलकुलेशन यानी कि इसके फॉर्मूले की, तो वो है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है वो हमें कंपनी के बैलेंस शीट में मिल जाती है। दोस्तों चलिए अभी एक एग्जांपल के साथ करंट रेशियो को अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है एवी लिमिटेड और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास जो करंट एसेट्स था वो मान लीजिए है 100 करोड़ और वही जो करंट लायबिलिटीज जो थे वो है 80 करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर कंपनी के हम करंट रेशियो को निकाले तो होगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स 100 करोड़, करंट लायबिलिटीज 80 करोड़ यानी कि 1.25। यानी कि कंपनी एबी लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो करंट रेशियो है वो है 1.25। दोस्तों ये जो करंट रेशियो है इसे जनरली एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो का रेंज है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री के जो कंपनी है ए और बी, ए का जो करंट रेशियो है वो मान लीजिए है 2.9 और बी का जो करंट रेशियो है वो मान लीजिए है 1.1। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो कंपनी ए जो है वो अपने आने वाले एक साल में जो उसके लायबिलिटीज है उसे चुकाने में ज्यादा अच्छे से चुका सकती है एज कम्पेयर टू कंपनी बी। वही अगर मान लीजिए कंपनी ए और बी जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का जो एवरेज करंट रेशियो है वो मान लीजिए है वो है 1.9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ए जो है वो उसके इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो से भी हाई है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। दोस्तों अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 है या फिर 1 से कम है या फिर 1 के एकदम आसपास है तो उसे काफी रिस्की माना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है तो वो बहुत सेफ है। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर उसके इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है वो अपने करंट एसेट्स को इतना भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। और इसीलिए हमें हमेशा ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादातर जिन भी कंपनीज का जो करंट रेशियो है वो 1.5 से लेके 3 के आसपास है। पर हमें हमेशा सिर्फ करंट रेशियो को देख कर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें बाकी फैक्टर्स को भी अच्छे से एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमें लॉस जो है वो हमें कम से कम हो और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।